वंदन, once again I am in front of you with the journey of souls। हम लोगों ने कितनी souls को लिया। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें बता देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। बुक है माइकल न्यूटन की जर्नी ऑफ सोल्स। इसमें डॉक्टर ने क्या किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ये। अपने पेशेंट को ये सब्जेक्ट कहते हैं, और इन्होंने मोर देन 100 सब्जेक्ट्स का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। उसमें से 29 सोल्स की जर्नी को इन्होंने इसमें लिखा। अब ये सोल्स और जर्नी का क्या मतलब है? ये डॉक्टर क्या करते हैं, इनके पास कोई भी पेशेंट अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो उसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। ये उनसे कहते हैं कि आप पिछले बर्थ में जाओ, और भी कई बर्थ किसको दिखाना होता तो देखते हैं। अपने पिछले जन्म में जाओ और उसमें जब आपकी डेथ हो रही है, वो वाला सीन याद करो। डेथ के बाद आपकी सोल कहाँ जाती है, मुझे ये बताओ। सोल जाती है स्पिरिट वर्ल्ड में। सोल कैसे जाती है? एक टनल में से जाती है, गहरी गुफा सी होती है, उसमें से निकलती है। सारी सोल्स ने यही बताया कि हम टनल में से जाती हैं। टनल किस में ओपन होती है? वाइट स्काई होता है, वो स्काई डार्क नहीं होता, ब्लैक नहीं होता। वहां पे लाइट होती है, बड़ी मध्यम सी फॉगी सी लाइट होती है। और वहां पे सोल्स कैसे पड़ी होती हैं? सोल्स पड़ी होती हैं बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह। जैसे ब्लॉब्स ऑफ लाइट होते हैं ना, गोल गोल से बल्ब ऐसे। और गुच्छे होते हैं, जैसे 10 एक जगह, 15 एक जगह, दूर दूर ऐसे। अब ये कैसे होते हैं, 10 एक जगह कैसे होते हैं? उनका ना मतलब नेचर एक जैसा होता है। जैसे तुमने देखा होगा, जो मिस्चीवियस बच्चा होता है या कोई शरारती बच्चा होता है, उसको शरारती बच्चे ही पसंद आते हैं। और जो सीधा होता है उसको सीधे बच्चे पसंद आते हैं। तो सोल ग्रुप्स वहां इस हिसाब से बने हुए हैं। लेकिन इसको हम यहाँ क्या कहते हैं? डेवलपमेंट लेवल। डेवलपमेंट लेवल का क्या मतलब है? कोई परेशान ही रहता है, हमेशा परेशान आत्मा है, उसका लेवल लो है। और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, प्रॉब्लम्स को ज्यादा बॉदर नहीं करते, बड़े आराम से उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो हाई लेवल पे होते हैं। ऐसे ही लेवल बने हुए हैं। डॉक्टर ने बोला कि इस बुक में 1 2 3 4 5, कहता मैंने 5 लेवल्स तक देखे हैं। मेरे पास कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं आया जो 6 लेवल में गया हो। और उन्होंने ये भी बोला, ज्यादा 2/3 जो सोल्स हैं इस अर्थ पर, 2/3 या 1/3, ना 1/3 सॉरी, 1/3 सोल्स ऐसी हैं जो लो लेवल पे हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ पे ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा। सब सीखने आते हैं, सबको चांस दिया जाता है। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने ये बोला, मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिनको इस धरती पर 30,000 ईयर्स हो गए हैं। 30,000 सालों से वो जन्म ले रहे हैं, धरती पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि सपोज मुझे ही ले लो कि मैंने बर्थ लिया। 30,000 ईयर से क्या हो रहा है, हर बार मुझे प्रॉब्लम आती है लाइफ में। मैं कुड़ती रहती हूँ, कोसती रहती हूँ, हर चीज को कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट। मर गई, ऊपर गई, फिर ग्रोथ नहीं हुई। मेरे गाइड ने बोला तूने ठीक नहीं किया, चल वापस दोबारा चल। मैं दोबारा आई अपनी ग्रोथ के लिए, करते 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 हर बार यही हुआ। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में भी आया था, आखिर 30,000 सालों से अगर वो आत्मा यहाँ पर आ रही है, जन्म ले रही है, तो उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? क्या उसका गाइड उसे गाइड नहीं कर रहा है? क्योंकि ऐसा बहुत सारी सोल्स ने बताया कि जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं मरने के बाद, तो जो हमारा गाइड होता है, गाइड कौन होता है? जो हायर लेवल पे होता है। तो कहते हैं वो हमें गाइड करते हैं कि तुमने यहाँ यहाँ गलत किया था, नेक्स्ट टाइम ये गलती मत करना। अगली बार फिर गलती हो जाती है। इसका मीनिंग ये है कि हम सबकी अंदर से अंतरात्मा की एक आवाज आती है। कोई सुन लेता है, कोई नहीं सुनता। तो सुनने की आदत कैसे पड़ेगी? अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि अच्छे लोग हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास तुम्हें जाके बड़ा अच्छा फील होता है, उनसे मिलते ही तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, बातें करने में अच्छा लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी पहचान है अच्छे इंसान की, सपोज तुमने अपनी कोई प्रॉब्लम बताई कि मेरी जेठानी ने ऐसे किया या मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया। अगर तो आपको झगड़े वाली बात बताएगी कि झगड़ा कर, लड़, ये कर, वो कर, देखी जाएगी, समझ लो वो संगति अच्छी नहीं है। आई थिंक ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। और लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात भी है, दूसरा बंदा पसंद भी तो नहीं आता, जो सारे दिन उसको लगेगा सारा दिन भाषण ही देती रहती है ये तो। जब देखो बोलेगी एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। रियली? एडजस्ट करो? एडजस्ट करोगे तो ग्रोथ होगी। ग्रोथ कैसे होएगी तुम्हारी?
जब तुम मान लो किसी ने तुम्हें बुरा कहा, तुमने 10 गुना उसका उसको बुरा कहा, उसकी बातें बनाई, और सारा दिन अपना दिमाग इस काम में लगा रहे हो कि मैं अब इसको लेट डाउन कैसे करूं, इसकी इंसल्ट कैसे करूं लोगों के सामने। अरे यही तो रीजन है कि हम ग्रो नहीं कर पाते। हमसे कहा जाता है कि आपके साथ किसी ने गलत किया तो उसे माफ कर दो। हमें लगता है ऐसे कैसे माफ कर दे, इतना बुरा काम किया, नहीं मैं तो उसको बद्दुआएं दूंगा या दूंगी, जो भी है। देखो, संतों ने क्यों कहा कि माफ कर दो? माफ कर देने से, माफ इसलिए नहीं करते कि वो इंसान बड़ा अच्छा था, उसने उसको गलती नहीं करी, उसने गलती की है, लेकिन हमारा मन शांत हो जाता है। कभी आजमा के देखो, आपकी फैमिली में कोई भी आपके साथ मिसबिहेव करता है, कहीं पर भी करता है, ठीक है, इंस्टेंटली हमको गुस्सा आ जाता है, किसी ने हमें कहा, हम एकदम से उबल पड़ते हैं और गुस्सा करके आगे जवाब दे देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बैठकर सोचो और इसको ओवरकम करने की कोशिश करो कि मैं अगर ना भी जवाब देता तो चल सकता था। तो ऐसे करते करते अपनी काउंसलिंग करो। अगर अपनी काउंसलिंग ना कर सको, आजकल तो यूट्यूब भरा हुआ है, कोई भी संत की चला लो सत्संग, आप सत्संग डाल दो, भजन डाल दो, कुछ भी डाल दो, बहुत सारे। और छोड़ो, आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स कितने आते हैं, कभी आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना, वो वही बातें बताते हैं जो हमें संत बताते हैं सत्संग में। हमें संतों की बात तो पसंद आती नहीं है सत्संग करने वाले की, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर भी सेम बात बताते हैं, क्योंकि मैंने दोनों को स्टडी करके देख लिया है। वो भी आपको यही कहेंगे कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप ऐसे करते। और माफ कर देने से हमारा अंदर क्लीनिंग हो जाती है, उस बंदे का हमें क्या लेना देना। और बड़ों ने ठीक कहा है, गुस्सा किसको कहते हैं? दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, तुम्हारी फैमिली में कोई मिसबिहेव करता है, या हस्बैंड या वाइफ या मदर फादर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जेठ जेठानी, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कोई भी परेशान करता है, आप सिंपल सा आराम से एक जगह पे बैठ जाओ जाके, और ये सोचो कि क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई जवाब नहीं देना है, मुझे उनको वो नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, आप उनको ठीक भी कर सकते हो। जैसी मान लो आपकी ननद आपके साथ मिसबिहेव करती है, या आपकी जो भी है फैमिली में कोई भी कह सकता है, आपकी वाइफ आपके साथ मिसबिहेव करती है, तो एक जगह बैठ के ना आराम से शांति से पहले तो बोलो कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, आई फॉरगिव, मैं उसे माफ करता हूँ। माफ करने से क्या होगा, तुम्हें आधी शांति तो वहीं मिल जाएगी। फिर उसके बाद ना अच्छी बातें सोचो, क्योंकि हर इंसान में अच्छाई भी जरूर होती है। एक मर्डरर और किलर में भी अच्छाई होती है, जरूर होती है, हर इंसान में होती है। बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है। आप उसकी 3 4 अच्छी बातें सोच के ना, और उससे गुड थॉट्स भेजो। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। भले ही नहीं रखती, भले ही वो आपकी इंसल्ट करती है, कुछ भी करती हो, लेकिन आपने बार बार यही कहना है। ये थॉट्स जाएंगी, ऑटोमेटिकली रिलेशन सुधर जाएगा। अब ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, आप इसको इस अर्थ पर किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, सेम बात, कि आपको कोई पसंद नहीं करता, या आप हर बात को पॉजिटिवली लो। कोई आपको ज्यादा काम कहता है, देख मेरी मुझे ज्यादा काम बोलती है, मेरी फ्रेंड है, मेरा वो है, मेरा कलीग है, उसको तो काम बोला नहीं जाता, मुझे काम ज्यादा दिया जाता है। मत सोचो, बिल्कुल फॉरगिव कर दो, और जो सिचुएशन तुम्हारे साथ आ रही है उसको एक्सेप्ट करते जाओ। जैसे ही तुम उसे एक्सेप्ट करोगे, आजमा के देखो, करके देखो, आपको पता चलेगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई ये सुन के कि एक बंदा 30,000 साल से धरती पर आ रहा है और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। हम भी तो ऐसे हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें संतों की बात मान लेनी चाहिए। क्या मान लेनी चाहिए? फॉरगेट एंड फॉरगिव, एंड रियली इट वर्क्स। करके देखो, एक बार करके देखो आपको। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हस्बैंड और वाइफ एक ऐसी चीज होती है जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। वो आपके मरने मरते दम तक आपके साथ रहेगा। अच्छा है तो बहुत अच्छी फीलिंग है, सपोज अगर बुरा है या बुरी वाइफ है, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आप एक जगह बैठ जाओ और बार बार सोचो कि इसकी कौन सी अच्छाइयां हैं। उन अच्छाइयों को दिमाग में रख के बस 4 बातें बोलनी है। मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करता है, प्यार करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है, मेरी हर चीज का ध्यान रखती है, मुझे टाइम पे कपड़े मिल जाते हैं धुले हुए, प्रेस किए हुए मिल जाते हैं, खाना मिल जाता है, मेरा टिफिन पैक हो जाता है। गलतियां मत ढूंढो, गलतियां ढूंढोगे तो डेली गलतियां ही नसीब में आएंगी। तो इसीलिए हम अपने आप को करेक्शन कर सकते हैं। और कभी भी ये मत सोचो कि उसने बुरा किया मैं तो बदला लूंगा। ये बदले की भावना ही मुझे लगता है उस इंसान को
30,000 साल तक वो इस धरती पर आता या आती रही। एक सोल उन्होंने बताई और बताई, कहते 850 ईयर्स हो रहे हैं, वही वही इधर ही आ जा रही है। मैं अभी उसको रुक के लेती हूँ, पहले हम अगली सोल पे चलते हैं जो हमारा काम है। नेक्स्ट सोल है, उससे डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारे स्पिरिट वर्ड में टीचर असाइनमेंट से क्या मतलब है। तो सोल कहती है वहां पे जब हम जाते हैं ना, जो लोअर लेवल की सोल्स होती हैं, उनको अपर लेवल की एक सोल आती है, उसे हम मास्टर भी, कोई मास्टर कहता है, कोई डायरेक्टर कहता है, कोई एल्डर्स कहता है, कोई हायर एंटिटीज कहता है। हर एक मतलब सब्जेक्ट ने अपना अपना अलग अलग नाम दिया। तो कहते हैं वो क्या करते हैं कि उनको कितने स्टूडेंट्स दिए जाते हैं, कितनी सोल्स दी जाती हैं। वो कहते हैं डिपेंड करता है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। कहते हैं किस पे डिपेंड करता है, कहते हैं टाइप ऑफ सोल पे। मान लो कोई आत्मा बहुत ढीठ जिद्दी, बहुत गुस्से वाली है, तो वो कम दी जाती हैं। थोड़ी सीधी सी है, मतलब कम गलतियां करके आई हुई है नीचे, वो ज्यादा सारी दे देते हैं। तो वो क्या करती है, कहते हैं एक तो जजमेंटल नहीं होते। सपोज मैं अगर किसी हायर लेवल पे हूँ, कोई स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट स्टूडेंट ही कहेंगे, सोल्स जो छोटे लेवल की होती हैं, वो आके ऊपर आके उसने बहुत गलत काम किए बहुत, लेकिन मैं उसको स्कोल्ड नहीं करती, तो मैं मास्टर बनने के लायक हूँ। तो कहते हैं टीचर वही बनता है यहाँ पे जो हेल्प करना चाहता है, जिसमें डिजायर है हेल्प करने की, और जो आपका मोराल बिल्ड करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, जजमेंटल नहीं होता। जजमेंटल का मतलब है आपने कितने ही गंदे काम क्यों ना किए हो, फिर भी वो आपको जजमेंट, मतलब जजमेंट नहीं करेगा आपकी कि तुम ऐसे हो। वो फिर भी तुम्हारे में एक संभावना देखता है, पॉसिबिलिटी देखता है कि हाँ तुम सुधर सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब तुम बर्थ लोगे, तुम्हारा बर्थ प्लान करेंगे तो हम अच्छे से करेंगे, तुम और अच्छे से कर सकते हो। तो ये सब उसने बातें बताई। तो कहते हैं कि और क्या करते हैं टीचर, कहते हैं उनको मतलब प्रमोट करते हैं कि आप अर्थ पर जाओ इस बार, और असाइनमेंट्स भी थोड़े सिंपल देते हैं ताकि उनकी ग्रोथ हो। मतलब टीचर को ज्यादा लगी रहती है कि इनकी ग्रोथ हो। तो यहां से मुझे एक और बात समझ में आती है, जब भी हम कंफ्यूजन में होते हैं या हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हम हर वक्त गुस्से में रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम शांत मन से केवल इतना ही सोच लेते हैं कि अगर मैं उसकी जगह पर होती या होता तो मैं भी यही करती, थोड़ी सी शांति तो आपको वहीं मिल जाएगी। फिर आप आंखें बंद करके केवल इतना पूछो खुद से कि अब इसका सोल्यूशन क्या है, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं। जो आपका गाइड है वो आपके दिमाग में फ्लैशेस डालेगा, जरूर आपके दिमाग में ये सब बातें डालेगा कि आपको क्या करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सब गुस्से में भरे रहते हैं, ईर्ष्या से भरे रहते हैं, तभी हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन यही तो होती है कि शांति से बैठ जाओ, कुछ मत सोचो, खाली अपनी सांसों पे ध्यान दो। अपनी सांसों पे ध्यान देते 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 तुम्हें अंदर से ज्ञान होगा कि अब मुझे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, तो आपकी ग्रोथ होगी। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर क्या करने आते हैं, मेडिटेशन करने आते हैं। वही हम नहीं करते। रीजन हमें बताया नहीं गया, हमें मम्मी पापा ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। बस यही बताया मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, पूजा पाठ करो। आपको पता है कि मंदिर गुरुद्वारे क्यों बने हुए हैं, ये क्यों बनाए हमारे पूर्वजों ने, ये ट्रेंड क्यों चलाया कि आओ मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में या चर्च में, वहां जाके हमें शांति से आंखें बंद करके बैठना होता है। हम वही ही नहीं करते, जाते हैं कथा कीर्तन भजन करके आ जाते हैं। तो ये थोड़ी सी आदत हमें डालनी चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल बुक है, मतलब इसको पढ़ने के बाद सच में लगता है कि संतों की कही हुई बात कितनी सच है। जो बिना क्वेश्चन मार्क के बातें उनकी मान लेता है, संतों की, सत्संग करने वालों की, वो फायदे में रहता है। अगर आपको सत्संग पसंद नहीं है, ना सुनो। कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर को पकड़ लो आप कि रोज उसको सुनने के बाद ही हमने सोना है, आपकी लाइफ बदल जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स बाहर निकल जाएंगी। आपको बार 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 ये वाली लाइफ नहीं जीनी पड़ेगी। ओके, ये वाली सोल की तो बात हो गई। अब चलते हैं अगली सोल पे। इसने केवल इतना ही बताया कि हमें टीचर हेल्प करता है वहां पे। अब अगली सोल है। अगली सोल बहुत गुस्से में है, वो आई है डॉक्टर के पास, उससे ये पूछने के लिए कि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। मैं जब भी ग्रोथ की सोचती हूँ मुझे पीछे खींच लिया जाता है, मेरी प्रमोशन नहीं होती, लोग मेरी टांग खींचते हैं, मेरी बात कोई नहीं सुनता। कहती मैं थक गई हूँ, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। अब डॉक्टर उसको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। पास्ट लाइफ में कहते हैं बहुत पहले, यानी कि 4-5 जन्म पीछे वो जाती है। तो वहां देखती है एक छोटी लड़की है, वो मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है, टीनेज लगा लो।
उसको लोग अब्यूज करते हैं, उसका मिसयूज भी करते हैं, और उसको गालियां भी देते हैं, मारते भी हैं, स्लेव की तरह काम कराते हैं उससे, और मतलब सेक्सुअली भी अब्यूज करते हैं उसको। तो वो कहती है कि जब उसने अपना पिछला जैसे बर्थ देखा, कहती है ना मुझे सब मारते हैं, अब्यूज करते हैं। और कहती है जब मैं थक हार के जाती हूँ ना, तो एक एक बुजुर्ग आदमी है, कोई ओल्ड मैन है, कहती वो मेरे पास आता है, मुझे बार बार कहता है कि अपने पे विश्वास रखो, और उस पे विश्वास रखो, ये जब जितने जुल्मी लोग हैं ना, इनके ऊपर भी कोई है। अब देखो वो गाइड है उसका। बाद में वो कहती है कि हाँ ये गाइड था मेरा ये तो कहते हैं साक्षात कई बार हमारे गाइड भी हमारे जीवन में होते हैं। मीन्स इसका क्या मतलब है? आपने बर्थ लिया, सपोज आपके परिवार में कोई ऐसा बंदा है, आप जिससे अपने मन की बात करते हो तो आपको शांति मिलती है, वो आपको सजेशंस देता है, हो सकता है वो आपको ऊपर गाइड हो, वो गाइड ही आपके लाइफ में आया है। अब आगे वो फिर उससे पूछता है चलो, फिर कहते हैं ये कौन है? कहते हैं ये जो ओल्ड मैन है ना, ये मेरे को लगता है मेरा गाइड है। फिर वो स्पिरिट वर्ल्ड में भी लेके जाता है उसको मरने के बाद, क्योंकि वो लड़की मर जाती है, इतना मिस यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं, तो वो मर जाती है जल्दी। तो कहती है अरे स्पिरिट वर्ल्ड में ये जो ओल्ड मैन था ना, वो ओवा है, वो तो मेरा गाइड है वहां पे। ओके। तो कहती है ये ओवा किसी और बर्थ में भी तुम्हारे साथ था? शी सेड हाँ, ये एक बर्थ में मेरा फ्रेंड बना है, एक बर्थ में मेरा ब्रदर बना है ये। तो बाद में कहती है अच्छा इसको पहचान। तो एकदम से आंखें बंद करके कहती है, रो पड़ती है, कहती है अरे सेम इस बर्थ में मेरा बेटा है ब्रेंडन। कहती वाह इट्स अ ग्रेट सरप्राइज कि मेरा जो स्पिरिट वर्ड में मेरा गाइड है, वो मेरा बेटा बन के आया है। तो शी सेज कि अब मुझे समझ में आ रहा है। कहती जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था ना, मुझे एक अलग ही फीलिंग हुई थी। जब मैंने अपने बेटे की आंखों में देखा था ना, मुझे बहुत गहरी शांति मिली थी। कहती वाह इट्स अ सरप्राइज कि मेरा गाइड मेरा बेटा बन के आया है। कहती तभी तो, कहती मैंने मेड रखी हुई है, मैं सारा दिन काम से आती हूँ, मैं बल्कि कई बार अपने बेटे को डांट भी देती हूँ, झाड़ भी देती हूँ, मुझे गुस्सा चढ़ा होता है बहुत ज्यादा। तो कहती पर मेरा बेटा बड़ा शांत स्वभाव से ना, मतलब मेरी बात सुन लेता है और मुझे कुछ नहीं कहता। कहती मुझे परेशान नहीं करता। कहती सच में उसके पास आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत रोती है डॉक्टर के पास बैठ के, कहती है वाह इट्स अ ग्रेट सरप्राइज कि मेरा गाइड मेरा बेटा बन के आया है। तो कहती है इस जन्म में मैं जो हूं ना, मतलब बहुत परेशान हूँ, मुझे सब लेट डाउन करते हैं, मेरे वर्किंग प्लेस में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, होता है ना कई बार ऐसे, कोई कोई बंदे की हमेशा वो लेट डाउन करते हैं। कहती सबकी प्रमोशन होती है, मेरी प्रमोशन नहीं होती है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो बहुत रोती है, कहती वाह इट्स अ ग्रेट सरप्राइज, अब मुझे समझ में आया कि मुझे कैसे बिहेव करना है। अब ये भी एक सोचने वाली बात है कि डॉक्टर के पास वही आत्माएं आ रही हैं जिनको भगवान कुछ कहना चाहता है। अब वो गाइड है जो ओवा, जो उसका ब्रेंडन बेटा बन के आया है, जरूर उसको ये जनवाना चाहता होगा, ताकि इसको पता चले कि मैं इसकी लाइफ में हूँ, और ये अब से मुझसे सारी बातें डिस्कस कर सकती है, और अगले लेवल पर जा सकती है। हाउ ब्यूटिफुल! सच में ऐसा लगता है कि लाइफ ड्रामा है। हम ऐसे ही गुस्सा करते हैं, किसी भी बात पर ओवर रिएक्ट करते हैं, छोटी छोटी बातों पर। हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ठीक है, लेकिन अन्याय हो भी तो। अब खाली आपकी सास ने इतना बोल दिया, बेटे जरा चार फुलके फालतू बना दे, कोई आ रहा है उसको देना है, तुम्हें तो आग लग जाती है, ऐसे कैसे बोल दिया, मैं थकी हुई आई हूँ और मुझे ये नो, ऐसा कभी मत सोचो। आपको पता है सेवा करने से भी हमारे कर्म कटते हैं। अगर मान लो आपके घर पर कोई आ गया है, आपको उसके लिए खाना बनाना पड़ गया है, तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। सुबह आप बहुत बिजी हो, काम कर रहे हो, आप अपना खाना पैक कर लिया, अचानक डोरबेल बजी, और बाहर कौन है? एक मांगने वाला खड़ा है, कहते मुझे खाना खिला दो बीबी। तो आप बोलते हो स्कूल का टाइम हो गया, ये वो कौन बनाएगा खाना? अरे जो आपने अपना खाना पैक किया दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन भूखे रह लेना। लेकिन पता नहीं कौन किस रूप में आया है आपके यहाँ, और जो आपका खाना खाएगा वो आपका दुर्भाग्य भी अपने साथ लेके जाता है। यस, दिस इज ट्रू। आप कभी सुन के देखो, कितने सारे संत हैं, प्रेमानंद जी हैं यूट्यूब पे, रिंकू वीर जी हैं, कभी उनको सुनो, अमृत वेला ट्रस्ट वाले, आनंद ही आ जाएगा। और जिस दिन आपको सत्संग का आनंद आने लग जाए, समझ जाना आपकी लाइफ बदलने वाली है। मुझे सोच सोच के सभी इतना ये लग रहा है, सोच सोच के कि ऊपर जाके भी वही प्रॉब्लम्स है, हम क्या करने आए हैं यहाँ पे। और एक ने तो ये भी बोला है, नीचे अर्थ पे ड्रामा हो रहा है और हम सच समझ लेते हैं।
ये ड्रामा ही है, सचमुच ये ड्रामा है। सिर्फ हमें यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना है और हमें अच्छा बनना है, दिल से बनना है, ऊपर से नहीं बनना है। ये थी हमारी दो स्टोरीज। और इन स्टोरीज के माध्यम से बस आप इतना समझ लो, जो मैंने बुक पढ़ के ये समझा है कि जो आत्माएं इतने जन्म लेने के बाद भी नहीं सुधर रही हैं, आप ये समझो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने जर्नी ऑफ सोल बुक पढ़ी है, खुद भी पढ़ी है, इट्स ओके, तो आप ये समझ जाओ कि अब आपकी लाइफ चेंज होने का टाइम आ गया है। आप हर वो बात सुनो, समझो। जो हम कहते हैं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, सबको अपना समझना चाहिए। यस, यस, यस। आज से अपने आप को बदलने की कोशिश करो। अगर आप नहीं बदल पा रहे तो कोई भी एक मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो उस डेली सुनकर सोया करो, तो आपको चैन आ जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली सोल के साथ। टिल देन, लव यू, लाइट यू, टेक केयर।